सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है, जितने भी चुने हुए जो इलेक्टेड मेंबर्स है, वो एक तरफ है और तना एक जो आदमी है जो तनाशाही कर रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय मुख्तार साहब, वो एक तरफ है। जहाँ तक बात है अंजुमन इस्लामिया का, अंजुमन इस्लामिया में देखिए आज के डेट में अगर दायरों को आप छोड़ दें, कॉलेज, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल और भी दीगर जो हमारा था, सबको अगर छोड़ दें तो जहाँ से एक इनकम का सोर्स है, रह गया, बच गया है, जिससे हम लोग पूरा काम करते हैं, वो है आपको अंजुमन प्लाजा मार्केट, मैरिज हॉल और जो अंजुमन की बाकी प्रॉपर्टी जहाँ पर हमारे रेंटर्स रहते हैं, जहाँ दुकानदार लोग दुकान किए हुए हैं, वहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ी चल रहा है। हम बाकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखेंगे, हमारे जो कन्वीनर है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट जो है वो आपको हम बताना चाहेंगे जो बहुत सीरियस पॉइंट है। इस सीरियस पॉइंट को आपके सामने लाना चाहेंगे कि अंजुमन प्लाजा मार्केट में आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों हमने बहुत कड़ाई करके यहाँ पर जो बकाया रकम जो 2015 से लोग नहीं जमा कर रहे थे, ग्राउंड फ्लोर के जो किराएदार थे, जो अपने आप को किराएदार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको हम लोगों ने मार्केट में एक बड़ा स्टेप लेकर के उनको पहले एक्सेप्ट कराया कि आप किराएदार हो, आपको रेंट देना होगा। फिर उन्होंने उससे रेंट लेना शुरू किए। बहुत हद तक हम लोग फंड जनरेट किए, जिससे हम लोग यहाँ पर अपने स्टाफ को सैलरी और अंजुमन के बाकी कामों को कर रहे थे। लेकिन यहीं पर नीचे में हमारे सदर मोहतरम के द्वारा दुकान लिया गया है जो अपने नाम से नहीं लिया है। उनका एक दुकान जो है जो उनके नाम से नहीं है, वो दुकान है मोहम्मद नूर, है ना, क्या नाम है उनका, हाँ, नूर अहमद के नाम से दुकान है। अब सदर साहब उस दुकान में बकाया भी है उनका, वो भी लाखों रुपये बकाया है, वो भी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि उस दुकान को डिवाइड करके वो एक दुकान को दो दुकान बना करके और दोनों में अलग अलग किराया लगाया। और ज्ञात हम लोग को ये भी सूत्रों से मालूम चला है, लोगों से मालूम चला कि एक दुकान को उन्होंने बेच दिया। तो वो किस हक से ये सब काम कर रहे हैं? अंजुमन इस्लामिया की प्रॉपर्टी को कोई दोबारा बेच नहीं सकता है। आपको अगर दिया गया है किसी तरीके से आप छल कपट करके अगर दुकान आप ले भी लिए तो आपको अगर दुकान चलाना है तो चलाइए, रेंट अंजुमन को दीजिए, नहीं चलाना है तो अंजुमन को वापस कीजिए। आप उसको सबलेट तक नहीं कर सकते, ये नियम है। लेकिन आप सारा गैर कानूनी काम जो हट करके बाइलों से, अंजुमन के बाइलों से हट के, वो सारा काम सदर मुख्तार अहमद कर रहे हैं और बाकी दुकानदारों को सह दे रहे हैं। उनको बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, उनको ये बात वो बोलते हैं खुल्लम खुल्ला कि हम सदर हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको रेंट देना तो दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, आप उन लोगों की बात मत मानिए। कन्वीनर का कोई हैसियत नहीं है, सचिव का कोई हैसियत नहीं है, उपाध्यक्ष का कोई हैसियत नहीं है, आपको डायरेक्ट हमसे बात करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है आपको अपर बाजार मार्केट का, जो अभी जावेद साहब के सामने रखेंगे। और एक मामला मुख्तार साहब के दुकान से ही जुड़ा हुआ है। सेकंड फ्लोर में एक दुकान है जो बिलाल अहमद के नाम से अंजुमन इस्लामिया में रजिस्टर्ड है, बिलाल अहमद के नाम से। अब वो जो दुकान है उसको कुछ दिन पहले हम लोग को मालूम चला कि हमारे ही ऊपर में एक रेंटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो शब्बीर अहमद, उनको सदर साहब ने 4 लाख रुपया लेकर के वो दुकान उनको देने का काम किया है। अब कैसे दिए, ये तो नाम बिलाल का है जो ऑनर है दुकान के, जो हम लोग के यहाँ रेंटर है, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड है, वो सदर साहब इस दुकान का कैसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कैसे उसमें 4 लाख रुपया उठा लिए। कुछ दिन पहले वो लोग आए थे हमसे बात करने के लिए कि हम लोग को दुकान नहीं दिया गया, तो हम बोले आपको मुख्तार भाई कैसे दुकान दे सकते हैं, ये तो बिलाल अहमद का दुकान है। उसके दुकान में कल हमने नोटिस किया उसको 80,000 से ज़्यादा उसका रेंट बाकी है। तो आप कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उल्टा इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। देखिए शफीक भाई का वहाँ से अंजुमन हॉस्पिटल में जो 5-6 घंटा वहाँ देते हैं, 12 घंटा, वहाँ 10 घंटा 12 घंटा देते हैं, आज से नहीं कई साल से देते आ रहे हैं। उसका वहाँ से रोजी रोटी चलता है शफीक भाई का। और वो इतना हिटलर शाही करते हैं कि उनको, उनसे गलती कितना ही करे लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। मुख्तार भाई जहाँ तक है कि उन बर्थ सर्टिफिकेट में उनका भी मिली भगत है, उसका कंप्यूटर में उसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ निकालने नहीं दिए। शफीक भाई के बारे में हम बता रहे हैं कि शफीक भाई ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि ये सचिव बनना चाहते थे और ऐसे करते थे, इनको नहीं आना चाहिए, आवाम को नहीं चुना चाहिए। अरे तुम्हारे पास आपके अगर इतना आपके काबिलियत है तो आप इलेक्शन लड़ करके आइए ना, आप इलेक्शन लड़के आइए। इनको आवाम जिता करके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया अंजुमन इस्लामिया का, और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल जो है अंजुमन इस्लामिया का एक विंग है, वहाँ की भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये वहाँ के सचिव क्यों बनना चाहेंगे? और आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं? आप तो चोर दरवाजा से अंदर घुसे हैं वहाँ पर अपना रोजी रोटी खोजने के लिए, और वही कर रहे हैं आप वहाँ पर रह करके। तो ये सारा जो घोटाला चल रहा है, जो काम चल रहा है वहाँ पर पूरी तरह से गलत हो रहा है।
आवाम को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिएगा कि शुरू से, आज से नहीं 10-12 साल से गरीबों को जो इलाज के लिए मदद किया जाता था वो हॉस्पिटल में ज़कात फंड चलता था। अब वहाँ से ये ज़कात फंड इनको ये लोग उन्हीं को मदद करते हैं जो इनके अपने दोस्त यार, इनके रिश्तेदार जिसको भेजते हैं उसको दे देते हैं पैसा, और जो बेचारा गरीब जो सही में हकदार है वो जाता है, उनको पैसा वहाँ से नहीं मिलता है। अब इसका क्या प्रूफ है? उसको रोक लगा दिया गया। इसका क्या प्रूफ है कि उनको नहीं मिलता और इन्हीं को मिलता है? बहुत प्रूफ है। आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट को सामने लाके खड़ा कर दिया है। अभी 3-4 कैंसर के पेशेंट घूम रहे हैं बेचारे, जिनको वहाँ से पैसा नहीं मिला है और सही में वो लोग नीडी हैं, उनको ये बोल करके अंजुमन इस्लामिया में भेज दिया जाता है कि जाइए वहाँ से मिलेगा। जब शुरू से एक नॉर्म्स बना हुआ है, हमारे यहाँ रेजोल्यूशन लिया हुआ है, आप खुद उसमें साइन किए हैं कि जब भी किसी को पैसा, ज़कात फंड का पैसा तो वहीं से मिलता है। अगर अंजुमन इस्लामिया से किसी को देना होगा तो वो पहले आपको हाउस से पास कराना होगा और सबकी सहमति से वो चीज़ होगा, क्योंकि एक विंग बना दिया गया है, ज़कात फंड वहाँ चल रहा है। आप हमेशा इस चीज़ का हवाला देते हैं कि उसको बंद कर दिया गया। बंद तो 10 महीने पहले किया गया है। आपने तो एक फर्जी अकाउंट भी खोला हुआ है ICICI बैंक में। अभी उसी अकाउंट से आपने एक रुबीना परवीन नाम की एक लेडीज़ को 20,000 रुपया दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने दोस्त जो हैं बीजेपी वाले, वो आपको वहाँ से रिकमेंड किए थे कि भाई उनको दे दिया जाए, तो आप उसको दे दिए। आपको अपने दोस्त यार कोई फ़ोन करके बोलते हैं भाई इसको दे दिए, तो उसको आप दे देते हैं। बाकी आवाम जो रियली जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको आप क्यों नहीं देते हैं? मतलब सेक्रेटरी साहब आप कहना चाहते हैं कि अंजुमन बीजेपी के कहने पर चलता है अंजुमन अस्पताल? बीजेपी के कहने पे हम नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को। हम ये कहना चाहते हैं, उनके एक दोस्त है रब्बानी साहब, जो बीजेपी में ही काफ़ी एक्टिव है, आप फेसबुक वगैरह में देखते होंगे, तो उनके कहने पे उसको दिया गया ना भाई। हम कहते हैं कि आपके दोस्त यार जब फ़ोन करेंगे तभी आप दीजिएगा, जो आम पब्लिक है वो कहाँ जाएगा? तो इस तरह का चीज़ जो होता है ये गलत है। आप आज देख लीजिए कि हम लोग कई मीटिंग बुलाते हैं, वो मीटिंग में आते नहीं हैं, और ये सारा मुद्दा कब सॉल्व होता है? ये देखिए यहाँ पर सब मीटिंग का डिटेल्स है। ये एक नोटिस इनको भेजा जाता है मीटिंग का, है ना, ये नोटिस इनको भेजा जाता है मीटिंग का, और वो मीटिंग का नोटिस नहीं लेते हैं। मेरा स्टाफ का लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये मीटिंग का नोटिस नहीं लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ, जावेद गया था नोटिस, आइए नहीं लेते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि मीटिंग मान्य नहीं होगा। तो जब पूरी कमेटी बैठी हुई है, आप सिर्फ मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और आप बोल देते हैं मान्य नहीं होगा, तो हम लोग रेजुलेशन कैसे लें? हम लोग काम कैसे करें? किस आधार से हम लोग काम करेंगे? ये सब चीज़ को सोचना पड़ेगा, इसको आवाम को भी समझना चाहिए। ठीक है, आज तो इतना दिन निकल गया, 2.5 साल, लगभग 2 साल निकल गया है, ये लास्ट ईयर हम लोग का बचा हुआ है। हम लोगों का सिर्फ एक ही आप लोगों से अपील है, पूरे आवाम से, आपके माध्यम से हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि आज भी आप लोग एक्टिव होइए। आज वक्फ बोर्ड आ गया, हम लोग वक्फ बोर्ड में अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज भी अगर आवाम इसी तरह से सोई रहेगी तो जिस तरह से अंजुमन को लुटाया जा रहा है, जिस तरह से लूटा जा रहा है, और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, ये आवाम का नुकसान है। इस चीज़ को कौन समझेगा? आप कोई रेजुलेशन लेकर के सदर को हटा सकते हैं। एक जरूर एक जगह ये मेंशन किया हुआ है कि जो लगातार 3 मीटिंग 4 मीटिंग नहीं अटेंड करता है, इसकी रुकनीत का ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए हम लोग को रिकमेंड करना पड़ेगा। अब कहाँ जाए? हम लोग वक्फ बोर्ड में गए, हम लोगों ने लिख दिया है कि शाहिद मास्टर, फिर आपको मुख्तार भाई, ये लोग जो है हिंड्रेंस ही पैदा करते हैं और मीटिंग में आते भी नहीं है। लगातार 3-3 4-4 मीटिंग नहीं आए, इनको हटा दिया जाए। वक्फ बोर्ड आपका डिफंग है, कोई काम ही नहीं करता। वक्फ बोर्ड के CEO को नियुक्त किया गया, पता नहीं किस लिए CEO है, कोई बात काम नहीं किया। पता चला कि आप और आपके साथ जितने भी इसको हम अभी पूरी तरह से आपके सामने नहीं रख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि वक्फ बोर्ड में हम लोग पूरी कमेटी, हम लोग वक्फ बोर्ड CEO के पास गए थे, जनाब मुमताज़ साहब के पास, और उनको जो अंजुमन में हम लोग परेशानी जो अभी फील कर रहे हैं, जो सारा वादा जो चल रहा है, ये ब्रीफ से उनको बता करके हम लोग बोले आज हम लोग आपके सामने यहाँ पर रिज़ाइन करने के लिए आए हैं। और इसलिए रिज़ाइन करने के लिए आए कि यहाँ पर हम लोग ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना कोई काम हो पा रहा है। प्लस एक आदमी अपने अहंकार, जिद में और बाहरी लोग के दखल करवा करके पूरे अंजुमन को तहस नहस कर चुका है, और आप इंटरफेयर भी करने को तैयार नहीं है, आप काम भी नहीं करें। तो ये बेहतर है कि हम लोग का आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक साथ हम लोग सबने रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पर देने की कोशिश की, लेकिन आज तक हम लोग का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो है ना, कुछ लोग तो कुर्सी इंजॉय करने के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में घुसे हुए हैं, जो लड़वा के पूरी कमेटी को डिवाइड कर दिए, ठीक है, जिसमें से एक सुपरिटेंडेंट साहब है जो सिर्फ अपनी कुर्सी को इंजॉय करने के लिए पूरी कमेटी को लड़वाने वाला एक वाहिद शख्स है, जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट में काबिज है, ठीक है। वो आदमी एक तरह का षड्यंत्र रच करके पूरे हॉस्पिटल कमेटी को लड़वाया। नाम भी बता दीजिए। नाम उनका मुकीम आलम है, MM आलम के नाम से लोग जानते हैं उनको, ठीक है। दूसरे जो लोग वहाँ पर अभी फर्जी कमेटी में घुसे हुए हैं, उनका रोल क्या है जरा हमको बताइए। वहाँ पर वहाँ के जो सेक्रेटरी बने हुए, अपने आप को सेक्रेटरी बोलते हैं, उनका रोल क्या है। वहाँ पर शफीक साहब का रोल क्या है, वहाँ पर सुफियान का रोल क्या है। ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर?
ये लोग वहाँ पर 12 घंटे का ड्यूटी जो देते हैं, किस लिए देते हैं वहाँ 12 घंटे का ड्यूटी? हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है क्या? लाखों रुपये वहाँ पर सैलरी दिया जाता है, एक मैनेजमेंट है। और जिम्मेदारी जब ये अंजुमन इस्लामिया के इलेक्टेड बॉडी को दी गई थी, तो वहाँ से आपने हाईजैक करके, छीन करके, फर्जी तरीके से वहाँ पर काबिज हो गए, और आपको तो जिम्मेदारी भी नहीं है, तो आप घोटाला करिएगा ना, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे। पूछेगा तो पब्लिक अंजुमन इस्लामिया से पूछेगी, पब्लिक हम लोग से, सबको सब कहानी मालूम है। घोटाला क्या अल्ट्रासाउंड वाला जो अभी आप बता अल्ट्रासाउंड रहे में थे, बहुत सारा उसमें क्या घोटाला है। है? अभी रिसेंटली मालूम चला है हम लोग को कि अल्ट्रासाउंड में वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड किया जाता था सेकेंड हाफ में, रात के समय में, उसका पैसा जो है वो नहीं जमा किया गया। वो जब जैसा कि वो लोग ब्लेम किए कि स्टाफ रख लिया और ब्लेम करके स्टाफ को हटा दिया गया, लेकिन हम लोग को मालूम चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्टाफ की इतनी हिम्मत ही नहीं है। वहाँ पर जो 12 घंटा 16 घंटा जो हॉस्पिटल में अंदर घुसे रहते हैं, ये सारा कहानी, ये जो खेल है, ये सब उन लोगों का है। और इस तरह का बहुत सारा घोटाला चल रहा है। कोई वहाँ पर बालू गिराता है, बालू का रेट चल रहा है आपको 7,000 रुपया, तो 11,000 रुपये का बिल जमा कर रहा है। मतलब पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं लोग वहाँ पर। जहाँ तक है कि इलाज का, तो कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह सधे हुए लोग जो इस लाइन से जुड़े हुए वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, एक अड्डा बना करके रखे हुए हैं लोग उसको, हॉस्पिटल को। और हॉस्पिटल में आज हॉस्पिटल कहाँ से कहाँ पहुँच गया आपके सामने सारा कुछ। आप देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में बरसों से अंजुमन की कमेटी, ये जो फ्लैग होस्टिंग होता है वो अंजुमन इस्लामिया के मेन ऑफिस से ये सारे अदारों में भेजा जाता है, कौन कहाँ पर और कितने बजे फ्लैग होस्टिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेटर को सदर साहब लेने से साफ साफ इनकार कर दिए। बोले कि अंजुमन इस्लामिया आप लोग जो करना है मार्केट में कीजिए, हॉस्पिटल और कॉलेज में छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस आदेश, इस सूचना के टोटली अगेंस्ट में जा करके उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि यहाँ पर जो है वो फर्जी कमेटी के जो सचिव हैं अनवर आलम, वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और इसके मुख्य अतिथि रहेंगे कमाल खान साहब, बीजेपी के जो कमाल खान साहब हैं, इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। ये उनका लेटर है। क्या जताना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं कि अपनी कमेटी से आपको क्या दुश्मनी है कि अपनी कमेटी किसी मेंबर को आप वहाँ देखना पसंद नहीं करते हैं? आप एक फर्जी कमेटी के द्वारा वहाँ पर काबिज होकर के क्या साबित करना, और क्या किया आपने? हॉस्पिटल तो पूरी तरह से चला गया ना, एकदम गर्क पे चला गया। आज के डेट में कुछ नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, सर्दी खांसी बुखार छोड़ के कुछ नहीं हो रहा है। जो रेगुलर जो ऑपरेशन पहले होता था वो भी बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर। तो लोग अच्छे नहीं रहेंगे, लोग उस लाइन के नहीं रहेंगे, तो यही सब होगा ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंजुमन इस्लामिया मार्केट का, जो हमारा जो बड़ा मार्केट है अपर बाजार में, उसका एक बहुत शॉर्ट में हमारे जावेद साहब जो वहाँ के कन्वीनर, वो बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इससे आपको मालूम चलेगा कि इसी तरह का प्रॉब्लम सारे दुकानदारों के साथ है। हर दुकान बिक गया है, हर दुकान अंजुमन का बिक चुका है, हम आपको बता दे रहे हैं। बायलॉज ये कहता है कि अंजुमन वक्त की प्रॉपर्टी है, और वक्त की प्रॉपर्टी पे आप ना ही सबलेट कर सकते हैं, ना ही किसी को बेच सकते हैं, ना ही किसी को आप किराया में लगा सकते हैं। सिर्फ अंजुमन इस्लामिया ही उसको किराया में लगाए। वहाँ पे एक अपर बाज़ार मार्केट में एक दुकान है जिसका नाम है अशोका टेलर। अशोका टेलर में हुआ ये कि मैं पिछले कुछ दिनों में वेरिफिकेशन पे गया तो देखा कोई दूसरा आदमी वहाँ पे दुकान खोल के बैठा हुआ। मैं जब उससे पूछा तो बोला मुझे तो रेंट में लिया गया। रेंट में किसने दिया? उसके बगल में एक रेणुका टेलर है, उसने उसको रेंट में दिया है। और ये मंजूर साहब ने जो अभी दुकान पे है अशोका टेलर में, कार्ड का दुकान खोले हुए, अशोका टेलर नाम है, दुकान चल रहा है कार्ड का, उनकी शादी का कार्ड। और उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि उन्होंने 1 लाख रुपया एडवांस दिया है किसको? मुमताज़ को, जो बगल में रेणुका टेलर का दुकान, और 13,500 रुपया किराया वो दे रहा है। वो गुहार लगा है और अंजुमन को मिल रहा मात्र 1,040 रुपये। ऐसे सारे दुकानों में हाल यही है। लेकिन जब एक दुकान में पकड़ आ गया, उसका प्रूफ जब मैंने सदर साहब को दिया, और जब इस दुकानदार को जो अशोका टेलर का मालिक था, जिसका बाप डेथ कर चुका, उसके बेटे को जब मैंने नोटिस किया, वो आने के लिए तैयार हुआ। सदर साहब ने उसको फ़ोन करके बोला कि मैं जब तक नहीं बुलाऊंगा तुम नहीं आओ। कन्वेनर कौन होता है तुमको बुलाने? वो आने से इनकार कर दिया। मैंने उसको नोटिस किया, फिर हमसे बात करवाए, हाँ, फिर सेक्रेटरी साहब से बात करवाए, लेकिन वो पहले बुलाएंगे और एंड टाइम में आने से इनकार किया। इसका रिपोर्ट हम वक्फ बोर्ड को भी दे चुके हैं, वक्फ बोर्ड भी पंगु बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वक्फ बोर्ड का गठन हो गया है। ये लेटर है, इसको हम लोग, दुकान किसके नाम से अलॉटमेंट? इस दुकान नाम था, अलॉटमेंट था मोहम्मद इस्लाम के नाम से, ठीक है ना? इसको अंजुमनी के थ्रू न मिला। मोहम्मद इस्लाम के नाम से अलॉटमेंट था दुकान, जो अंजुमन के थ्रू उसको दिया गया था, अशोका टेलर का।
लेकिन मोहम्मद इस्लाम साहब डेथ कर चुके हैं। तो डेथ करने के बाद ऑब्वियसली वो दुकान ट्रांसफ़र हो सकती थी उनके बेटों के नाम से, उनके 2 बेटे, किसके नाम से ट्रांसफ़र होगा? अभी तक अंजुमन में फाइल भी नहीं है, उनके नाम से ट्रांसफ़र भी नहीं। ऐसा घोटाला पूरे अपर बाजार में एक पकड़ाया है, इसको बना। अच्छा, अब जब हम लोग सोच रहे हैं कि एग्रीमेंट कराएंगे, लोगों से एग्रीमेंट कराएंगे, तो सदर साहब के द्वारा सबको रोक लगा दिया गया कि जब तक हम नहीं बोलेंगे आपको मीटिंग में नहीं जाना। को डुबा दिया गया है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आज 2 साल से ऊपर हो गया है हम लोग टीम में आए हुए, कमेटी में आए हुए, और आज तक हिसाब किताब हो चाहे कुछ हो, हमको आज तक सेक्रेटरी का, महासचिव का भार जो है वो नहीं दिया गया है, हमको हैंडओवर नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हुआ कितना बड़ा घोटाला है। आज जो यहाँ पर स्टाफ है उसके हिसाब से मालूम चला कि कई लाख, मतलब आपको बता रहे कि 20 लाख तो बहुत मामूली सा रकम है, कई लाख रुपए का घोटाला है अंजुमन इस्लामिया में, जो वक्त आने पे अभी जो आई है बोर्ड उनके सामने हम लोग रखेंगे। तो इस तरह का चीज़ चल रहा है, मार्केट बर्बाद है, कॉलेज बर्बाद हो चुका है, हॉस्पिटल अपना हाथ से निकलते जा रहा है। कब्रिस्तान गए, हॉस्पिटल में फाइल जला दिया गया, कुछ दिन पहले का मामला आया था कि फाइल जला करके हॉस्पिटल में बहुत सारे साक्ष्य को मिटा दिया गया। अगर आपको ये आग, अगर मान लीजिए आग जो था आपको किसी कारणवश लग गया था, तो आपने उस चीज़ को कहाँ रखा, किस प्लेटफॉर्म में रखा, क्या हॉस्पिटल में ऐसा आग लग गया और इसमें ये सारा नुकसान हो गया? आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने काले कारनामों को और अपना जो ऑडिट रिपोर्ट में जो आपके अगेंस्ट में जो आया था वो सारे चीज़ों को जलाने के लिए आपने वहाँ पर आग लगवाया, और वहाँ पर आपने कहा कि ये सब चीज़ वहाँ पर हम लोग को पूरा यकीन है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मामला है उसका भी डॉक्यूमेंट्स वहीं लोग बोल दिए होंगे या बोल देंगे कि जल गया।